विशेषज्ञ कतवापुरा के रहने वाले मसाला व्यापारी अजय श्रीवास्तव के साथ चौबेपुर के पनिहारी में हुई 2 लाख रुपए की लूट का चौबेपुर थाने के पुलिस व एसओजी की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से लूट के 2,05,00,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त कार बरामद किया है। घटना का खुलासा एडीसीपी वरुणा जोन टी सरवण ने किया। सर सुंदरलाल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशन शुरू होने से पहले आईएमएस निदेशक प्रोफेसर एसएन संखवार और चीफ प्रॉक्टर उनके घर मनाने गए, लेकिन वो नहीं माने। दोनों लोग वापस लौट आए। इसके बाद उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक अनशन जारी रहेगा। चौथा तल्ला CSSP विंग के और आधा 5वां तल्ला सुपर स्पेशलिटी विंग के हृदय विभाग और हृदय रोगियों को आवंटित किया था, जिनको चिकित्सा अधीक्षक को मानना चाहिए था। निदेशक महोदय के आदेश को उन्होंने न सिर्फ आदेश को नहीं माना बल्कि वो बेड जो है किसी और को दे दिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अधिकार है वो निदेशक महोदय के अधीन है। चिकित्सा अधीक्षक महोदय को बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरन अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपराधी हैं और इनकी वजह से हज़ारों मौतें हुई हैं लोगों की, जिनकी जानें बचाई सकती है, जिनको बेड खाली रहते हुए भी 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेड नहीं मिला है। ये एक सामूहिक नरसंहार में शामिल है। वो गरीब लोगों के सामूहिक नरसंहार में शामिल है। उन लोगों के जान की रक्षा के लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के आम व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की इस लड़ाई के लिए हम लोग खड़े हैं और आमरण अनशन शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं कि न्याय होता है, कब होता है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने सभी मोर्चों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां और लक्ष्य दिए हैं। कहा है कि 370 प्लस के लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी की और गति प्रदान करते हुए 15 से 20 मई तक बूथ विजय अभियान चलेगा। बूथ विजय अभियान के दौरान बूथ बैठक में पन्ना प्रमुख के साथ वोटर ग्रेडिंग को क्रॉस चेक करना है। 2 बार घर घर संपर्क करना है। वैशाख व जेठ की तपन से महादेव को बचाने के लिए अब उनके माथे पर सावन तक गंगाधार प्रवाहित होती रहेगी। अक्षय तृतीया से श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के माथे पर जलधारी की शुरुआत हुई। ये परंपरा काशी के अन्य शिवालयों में भी निभाई गई। अब सावन पूर्णिमा तक बाबा के माथे पर अनवरत माथे पर गंगाधार प्रवाहित होती रहेगी। यूपी बोर्ड व ICSE बोर्ड का इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद अगली कक्षाओं में प्रवेश के लिए मारामारी मची है। CUET की तैयारी के साथ ही छात्र छात्राएं वाराणसी के प्रमुख कॉलेजों में भी दाखिला के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में यूपी कॉलेज और हरिश्चंद्र में एडमिशन के लिए लगभग 6,000 आवेदन आए हैं। हरिश्चंद्र PG कॉलेज में 2,500 और उदय प्रताप कॉलेज में 3,500 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में बाबतपुर एयरपोर्ट की कमाई बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा के शीर्ष नेताओं का आना जाना लगा है। देश भर के नेता काशी पहुंच रहे हैं। अन्य विपक्षी दलों के बड़े नेता भी विमान से आएंगे। राजनेताओं के चार्टर प्लेन व हेलीकॉप्टर बाबतपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग में पार्क होंगे। इससे एयरपोर्ट की कमाई बढ़नी तय है। काशी में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन शनिवार को मणिकर्णिका स्थित चक्र पुष्करणी तीर्थ के कुंड में हजारों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। मां मणिकर्णिका का श्रृंगार शुक्रवार रात में किया गया। मां का भव्य श्रृंगार करने के बाद मंदिर के प्रधान पुरोहित ने विधि विधान से मां मणिकर्णिका का पूजा अर्चन किया और मां मणिकर्णिका की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ मंदिर में स्थापित किया। चक्र पुष्करणी कुंड पे आती है और काशीवासी को दर्शन के लिए और अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए शनिवार के आज दोपहर में मध्याह्न पूजन तक 1.5 दिन तक मां की प्रतिमा यहीं पे रहती है और काशीवासियों के अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए स्नान की परंपरा है जो सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। काशी का यह अनादि तीर्थ है और मां मणिकर्णिका का वार्षिक श्रृंगार होने के नाते साल में एक दिन काशीवासियों के दर्शन के लिए ये मूर्ति कुंड पे आती है और विराजमान होती है। आज मुख्य रूप से यहाँ पे सभी हमारे पुरोहित परिवार, माननीय अजय राय जी और माननीय जितने भी यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं सभी लोग सम्मिलित रहे। खास करके हमारा पुरोहित परिवार और यहाँ के स्थानीय लोग, आसपास के जिले से जो जुड़े हुए और भी लोग आए हैं जो कहा नहीं जा सकता है, सैकड़ों की तादाद में हैं। ये स्नान का ये महत्व है कि आज के दिन स्नान करने से, इस पवित्र जल में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जिसका कभी क्षय नहीं होता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार को वो जहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, वहीं रविवार की सुबह वो बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर सकते हैं। सीएम काशी पुराधिपति का विधि विधान से पूजन कर लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के रोड शो व नामांकन की तैयारी परखने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को वाराणसी पहुंचे। गृह मंत्री दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देख भाव विभोर हो गए। उन्होंने मां गंगा से नरेंद्र मोदी के जीत का आशीर्वाद मांगा। उनके साथ सीएम योगी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने गंगा घाट पर आयोजित ड्रोन शो के जरिए काशी के विकास की अलौकिक गाथा भी देखी। इसके बाद गृह मंत्री व सीएम भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के लिए रवाना हो गए, जहां पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं संग मीटिंग कर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई।